को हाइड्रोपोनिक्स के बेनिफिट्स तो पता ही है। उसी में से एक बेनिफिट है फास्टर ग्रोथ। जब आपकी हाइड्रोपोनिक सिस्टम सही तरीके से इम्प्लीमेंट की गई हो और अगर आप सिस्टम में सेम क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो एक्चुअल में आप उस क्रॉप का 50% ग्रोथ साइकिल रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन बहुत से हाइड्रोपोनिक फार्मर्स को इसका पूरी तरीके से फायदा नहीं हो रहा है। क्या आप इसके पीछे की वजह जानना चाहते हो? तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मोरे जगताप। हाइड्रोपोनिक्स में दो क्रॉप साइकिल के बीच का डाउन टाइम हम कैसे कम करेंगे, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम जानेंगे डाउन टाइम का मतलब क्या है। हाइड्रोपोनिक फार्मर को साल भर के हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका महत्वपूर्ण टाइम वेस्ट होता है जब उनकी सिस्टम एम्प्टी होती है। उनकी सिस्टम जब एम्प्टी होती है तब जो महत्वपूर्ण टाइम वेस्ट हो रहा है उस टाइम को कहते हैं डाउन टाइम। हर एक हाइड्रोपोनिक फार्मर्स के लिए ये डाउन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन कारणों को ढूंढेंगे जिसकी वजह से डाउन टाइम अफेक्ट होता है। तब हमें दो मुख्य कारण नजर आते हैं। एक कारण है सिस्टम क्लीनिंग और दूसरा कारण है क्रॉप साइकिल। सिस्टम क्लीनिंग में भी दो तरीके हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम क्लीनिंग एंड डीप सिस्टम क्लीनिंग। स्टैंडर्ड सिस्टम क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन के लिए आपको कम से कम 3 या 4 घंटे जरूरी है। अगर आपकी होम बेस्ड सिस्टम है, जब आपकी सिस्टम कमर्शियल बेस्ड है तो आपको उसके लिए 24 घंटे जरूरी है। स्टैंडर्ड सिस्टम क्लीनिंग कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड सिस्टम क्लीनिंग करने के लिए हम सबसे पहले तो हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम के सारे सॉलिड पार्ट्स को ठीक तरीके से सेपरेट करते हैं। सारे सॉलिड पार्ट्स अलग होने के बाद हम सिस्टम को पूरी तरीके से फ्लश करते हैं। अच्छी तरीके से क्लीन होने के बाद सिस्टम के अंदर फ्रेश न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई किया जाता है। जैसे ही सिस्टम के अंदर फ्रेश न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई हो जाता है, आपकी सिस्टम नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाती है। अब दूसरा तरीका आता है डीप सिस्टम क्लीनिंग। डीप सिस्टम क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, इस प्रोसेस में हम क्लीनिंग एजेंट को सिस्टम के अंदर 1 आवर के लिए सर्कुलेट करते हैं। 1 घंटे के बाद वही क्लीनिंग एजेंट सिस्टम से निकाल देते हैं। पूरी तरीके से वो क्लीनिंग एजेंट को रिमूव करने के बाद पूरी सिस्टम में रात भर फ्रेश वाटर का सप्लाई किया जाता है। पूरी रात फ्रेश वाटर का सप्लाई सिस्टम के टैंक के अंदर शुरू रहता है। जैसे ही सुबह हो जाती है वो सारा फ्रेश वाटर फिर से फ्लश किया जाता है और आपकी सिस्टम फ्रेश न्यूट्रिएंट से फिल कर देते हैं। पूरे सिस्टम में अच्छी तरीके से फ्रेश न्यूट्रिएंट फिल होने के बाद आपकी सिस्टम अच्छी तरीके से क्लीन एंड सैनिटाइज हो जाती है डीप सिस्टम क्लीनिंग प्रोसेस से। अब ये प्रोसेस करने के लिए कम से कम 24 आवर जरूरी होते हैं। डीप सिस्टम क्लीनिंग करते वक्त आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि आपके सिस्टम में उस वक्त कोई भी क्रॉप ना हो। अगर कोई क्रॉप मौजूद है सिस्टम के अंदर डीप सिस्टम क्लीनिंग करते वक्त तो वो क्रॉप खराब हो जाते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो डीप सिस्टम क्लीनिंग एंड स्टैंडर्ड सिस्टम क्लीनिंग, ये सिस्टम क्लीनिंग के दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से पूरी तरीके से सिस्टम क्लीन एंड सैनिटाइज हो जाती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जो आपका डाउन टाइम अफेक्ट करता है, वो है क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल का मतलब होता है कोई भी हाइड्रोपोनिक फार्मर अगर उनकी सिस्टम डीप क्लीनिंग या फिर स्टैंडर्ड क्लीनिंग से क्लीन नहीं करते हैं तो उनको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी, उनकी पिछली क्रॉप की हार्वेस्टिंग टाइम और उनकी नेक्स्ट सीडलिंग टाइम सेम हो। हार्वेस्टिंग टाइम पहले के क्रॉप का और नेक्स्ट क्रॉप का सीडलिंग टाइम उनको सेम मैच करना है। अब ये सेम टाइमिंग वो कैसे मैच कर सकते हैं? तो उसके लिए उनके पास दो तरीके हैं। एक तो वो कैलेंडर में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर ये एंट्री वो गैंट चार्ट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको पिछले टाइम का सीडलिंग डेट, हार्वेस्टिंग डेट अच्छे से नोट डाउन हो जाएगा और नेक्स्ट सीडलिंग डेट को पिछली हार्वेस्टिंग डेट के साथ प्रॉपर तरीके से मैच किया जाएगा। अभी मैं आपको डाउन टाइम रिड्यूस करने के लिए 5 महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले टिप नंबर 1, यू शुड नो द वैरायटी ऑफ योर क्रॉप।
आपको आपके क्रॉप की वैरायटी अच्छे से पता होनी चाहिए, उसका हार्वेस्टिंग टाइम कितना है, ग्रोथ टाइमिंग कितना है, ये प्रॉपर स्टडी आपके पास होना ही चाहिए। टिप नंबर 2, यू शुड हैव प्रॉपर हार्वेस्टिंग टेक्निक। आपको प्रॉपर हार्वेस्टिंग की टेक्निक सही तरीके से मालूम होनी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3, यू शुड हैव प्रॉपर हार्वेस्टिंग प्लान। हार्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर लेबर प्लान पहले से ही आपके पास रेडी होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका डाउन टाइम कम हो सकता है। टिप नंबर 4, यू शुड नो फैक्टर्स अफेक्टिंग योर फार्म। आपके फार्म पे कौन से फैक्टर्स का अफेक्ट हो सकता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये आपको पहले से अच्छे से पता होना ही चाहिए। एंड टिप नंबर 5, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप, यू शुड नो द चॉइस ऑफ योर कस्टमर। आपको आपके कस्टमर की डिमांड, आपके कस्टमर की चॉइस अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रॉपर क्रॉप ग्रो कर सकते हो, सही रिजल्ट्स ले सकते हो और मेन थिंग सही बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आपको आपके कस्टमर की चॉइस सही तरीके से पता हो। तो यह हो गए 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको डाउन टाइम रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और पूरी डाउन टाइम टेक्निक क्या है, कैसे कम कर सकते हैं डाउन टाइम, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ आज इस वीडियो के मार्फत शेयर की है। आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज से देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो अच्छा लगने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिए सुपर इन्फॉर्मेटिव। और ऐसे ही हाइड्रोपोनिक की इन्फॉर्मेशन मिलाने के लिए एंड ऑफ हाइड्रोपोनिक पेज आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको हाइड्रोपोनिक तरीके से फ्रेश हेल्दी वेजिटेबल्स आपके घर के अंदर ही ग्रो करके फ्रेश वेजिटेबल्स एवरीडे लेने हैं तो आप ज़रूर हमारा हाइड्रोपोनिक्स वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। इस हाइड्रोपोनिक्स वेबिनार में हम आपको घर के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स हाइड्रोपोनिक कैसे ग्रो कर सकते हैं यह सिखाते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है और कमर्शियल सेटअप भी आप कैसे कर सकते हो और सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक फार्मर्स कैसे बन पाओगे, इसकी रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो हेल्दी, ईट हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।